जैसे जैसे विधानसभा लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही सियासी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। खासतौर से चुनावी माहौल में कांग्रेस की ओर से दिए जाने वाले बयानों को भाजपा जिस तरीके से सियासी हथियार बना लेती है, इस बार भी कुछ उसी तरीके से तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग की एक रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले कांग्रेसी नेताओं के नारे पर सियासी दांव चल दिया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं इसी बात की हो रही हैं कि एक बार फिर कांग्रेस ने चुनावी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ठीक वैसा ही हमला किया है जैसा बीते कुछ चुनावों में तलख शब्द शैली के साथ किया जाता है। भाजपा के नेता जनता के बीच में सियासी रूप से जमकर भुनाते भी हैं। कांग्रेस में रावण और औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भाजपा ने इन चुनावों में उसको जमकर भुनाया था। नॉर्थ ईस्ट में रैली को संबोधित कर रहे नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार दोपहर को जब शिलांग में आयोजित एक रोड शो खत्म किया, जिसके बाद में जनसभा को संबोधित किया गया, तो भाजपा के विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक सियासी दांव की मार समझ में आने लगी। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने शिलांग को एटीएम समझ लिया था। यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई, जिस वजह से यहाँ के युवाओं का बड़ा नुकसान हुआ। अपनी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निराशा में डूबे लोग माला जप रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक धीरेन्द्र कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में कब्र का जिक्र करके आने वाले चुनावों से लेकर लोकसभा तक के चुनावों के लिए कांग्रेस को उसके ही तैयार किए गए जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले हमेशा से कुछ ऐसा होता रहा है कि सियासी नारों के बाद सियासी सरगर्मियां में उनकी तब्दीली होती रही है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसी नारेबाजी करके कांग्रेस ने एक तरह से खुद को फंसा लिया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, बीते कुछ चुनाव में अगर आप देखें तो अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि कांग्रेस के नेताओं की ओर से मोदी के लिए की गई व्यक्तिगत टिप्पणी उनके लिए नुकसानदायक साबित हुई। भाजपा उनके ही बयानों को अपनी रैलियों में आगे करके कांग्रेस को घेर लेती है। गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रावण से लेकर औकात जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, उसे भाजपा ने कितना आक्रामकता के साथ गुजरात के चुनावों में भुनाया, यह किसी से छुपा नहीं है। अब जब एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट में चुनाव है और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत कई अन्य बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उस समय कांग्रेस के नेताओं की ओर से मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाना कांग्रेस के लिए कोई सियासी नफा का सौदा बिल्कुल नहीं हो सकता। सियासी जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की ओर से जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हमेशा भाजपा ने सियासत के मैदान में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके लीड भी ली है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कांग्रेस के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते आ रहे हैं। सियासत में यह तरीका ठीक नहीं है। पार्टी की रणनीति बनाने वाले भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी जनता के सामने वह सभी शब्द रखेगी जो कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोलते हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि भाजपा इस मामले में बिल्कुल चूकने वाली नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।